दोस्तों नमस्कार। सपनों की नगरी मुंबई में हर रोज न जाने कितने नौजवान फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। इन्हीं में से एक थी कृतिका चौधरी। कभी टेलीफोन नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कृतिका भी हीरोइन बनने मुंबई पहुंची थी। लंबे संघर्ष के बाद उन्हें स्टार प्लस के पॉपुलर शो परिचय में एक छोटी सी भूमिका मिली, जिसमें लीड हीरो समीर सोनी थे। टीवी इंडस्ट्री में रहते हुए उन्हें सावधान इंडिया, बालाजी प्रोडक्शन के कई शोज में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती रहती थी। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद उन्हें कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में उनकी बहन का रोल मिला। कृतिका के सपनों को पंख मिलने लगे थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी छीन ली गई। बात साल 2017 की है। कृतिका का शव उन्हीं के फ्लैट में सड़ता हुआ मिला। उनका शव 4 दिनों से फ्लैट में बंद सड़ रहा था, जिसकी बदबू छिपाने के लिए घर का एसी भी खुला छोड़ा गया था। जांच में सामने आया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी, जो हत्या से पहले कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी। ड्रग एडिक्शन से रवैया बिगड़ता गया और दोस्त दूर होते गए। अकेलेपन में गुजारा करते हुए उन्होंने कई लोगों से उधार ले रखा था। कृतिका के हत्यारों को ढूंढने में महीनों लगे, लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो वजह जानकर हर कोई हैरान था। दोपहर 3:45 की बात है। तारीख थी 12 जून 1917। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों को फ्लैट नंबर 503 से कुछ अजीब सी दुर्गंध आने लगी। उस फ्लैट में एक्ट्रेस कृतिका चौधरी रहा करती थी, जिनकी आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं थी। लोगों ने सिर्फ उन्हें आते जाते देखा था। वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती थीं और ज्यादातर लोग उनके प्रोफेशन से अनजान थे। मतलब जो लोग अगल बगल रहते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि कृतिका क्या करती हैं। पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर संदेह जताया। हलचल सुनकर कुछ लोग फ्लैट के अगल बगल जमा हुए। पहले तो नीचे जमा हुए लोग जैसे फ्लैट की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे दुर्गंध तेज होती जा रही थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। गौर किया तो फ्लैट से टीवी चलने की आवाज भी सुनाई देने लगी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। आस पड़ोस के लोगों ने यूं ही घर में दाखिल होना ठीक नहीं समझा और तुरंत पुलिस को खबर दी। जब सब इंस्पेक्टर श्रीकांत जाधव अपनी टीम के साथ दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुए तो मंजर दिल दहलाने वाला था। नाइट ड्रेस पहनी कृतिका चौधरी की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी सड़ चुकी थी। कमरे का एसी चालू था, जिससे कमरे का टेम्परेचर कंपा देने वाला हो चुका था। जाहिर है कातिलों ने बॉडी को डीकंपोज होने से बचाने के लिए एसी खुला छोड़ा था। शुरुआती जांच में पाया गया कि उनके सिर पर गहरा जख्म था, जिससे खून बह रहा था। लाश के पास से पुलिस को उंगलियों में पहनने वाला ब्रॉस नकल मिला, जिसमें खून का निशान था। 100 के पास ही सफेद पाउडर यानी ड्रग भी बरामद किया गया। बिस्तर के पास पुलिस को कृतिका का मोबाइल मिला, जिसमें उनके घर वालों के लगातार कॉल्स आ रहे थे। पुलिस ने जैसे ही कॉल को रिसीव किया तो सामने से कृतिका के फिक्रमंद भाई की आवाज थी। कृतिका के भाई ने कहा कि वो कई दिनों से कृतिका को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पुलिस ने जवाब देते हुए बताया कि उनकी बहन अब नहीं रही। यह बुरी खबर सुनाने के साथ ही पुलिस ने उनके परिजनों को जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। कृतिका चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। वो पहले जॉब के सिलसिले में दिल्ली आती हैं और फिर शादी कर मुंबई शिफ्ट हो जाती हैं। 100 मिलने से 7 दिन पहले यानी 5 जून को उन्होंने अपना 27वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने अपने फ्लैट में ही बर्थडे मनाया और घर वालों से बात भी की थी। कृतिका के भाई दीपक चौधरी मुंबई आए और पुलिस को बताया कि उन्होंने 8 जून को आखिरी बार कृतिका से बात की थी। उसके बाद से ही कृतिका का कॉल उठ नहीं रहा था। घर वाले कई दिनों से संपर्क न हो पाने के चलते परेशान रह रहे थे।
पुलिस शुरुआती जांच में पाती है कि 8 जून को ही कृतिका की मौत हो चुकी है और तब से ही फ्लैट बंद है और उनकी लाश वहां बेड पर सड़ रही थी। पुलिस को शक था कि उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है। मौत का सही कारण जानने के लिए पुलिस को 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कृतिका चौधरी हत्याकांड के बाद उनसे जुड़े कई लोगों से बातचीत कर उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने उनकी करीबी दोस्त से भी संपर्क किया। दोस्त ने बताया कि वो 1 साल पहले ही मुंबई छोड़ चुकी है और दिल्ली में रहती है। उनकी कृतिका से 2 साल पहले दोस्ती टूट चुकी थी। दरअसल कृतिका ने एक बार नशे की हालत में बिल्डिंग से कूदने की भी कोशिश की थी। इस वाकये के बाद उन्होंने डर कर दोस्ती तोड़ ली। कृतिका की दोस्त ने पुलिस को बताया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी जो कई बार जान देने की कोशिश कर चुकी थी। उनकी कलाई में ब्लेड से काटे जाने के कई निशान थे और एक बार उन्होंने नशे में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश भी की थी। पुलिस बताती है कि कृतिका कुछ सालों पहले दिल्ली के एक सेल फोन कंपनी में काम किया करती थी। दिल्ली में नौकरी करते हुए उनकी साथ काम करने वाले एक लड़के से दोस्ती होती है और साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों साथ रहते थे, लेकिन इसी बीच कृतिका को पता चला कि जिस लड़के से वो शादी करना चाहती हैं वो पहले से शादीशुदा है। दोनों के बीच इस बात को लेकर के झगड़ा होता है, लेकिन बाद में कृतिका से शादी करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया। कृतिका ने इस शादी के लिए घर वालों को राजी कर लिया और दोनों शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए। कृतिका चौधरी ने 2011 में विजय द्विवेदी से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन होने लगी। इसी बीच कृतिका को पता चला कि उनका पति उन्हें धोखा दे रहा है। पति के धोखे से परेशान होकर कृतिका ने उनसे तलाक ले लिया। कुछ समय बाद विजय को एक राजनेता के नाम का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे वसूलने पर गिरफ्तार किया गया। विजय ने एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, गोविंदा जैसे कई सेलिब्रिटीज से भी पैसों की ठगी की। तलाक के बाद कृतिका अंधेरी में अकेले रहने लगी। नौकरी के साथ साथ कृतिका ने मॉडलिंग शुरू की। कृतिका की दोस्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2013 में उनकी एक मॉडल कोऑर्डिनेटर के जरिए कृतिका से मुलाकात हुई थी। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने कृतिका को मॉडलिंग ऑडिशन के लिए बुलाया था। उन्होंने कृतिका को एक प्रोजेक्ट में लिया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। साथ समय बिताते हुए इनकी दोस्त को एहसास हुआ कि कृतिका ड्रग एडिक्ट है। वो अक्सर कॉल कर ड्रग्स मंगवाती थी। ड्रग्स लेते हुए कृतिका की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिससे उनकी दोस्त फिक्रमंद थी। एक बार कृतिका उनके साथ उनके भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली गई थी। इस दौरान उन्होंने कृतिका को समझाया था कि उन्हें ड्रग्स छोड़ देना चाहिए। कृतिका हर बार समझाने पर मान जाती थी, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर जाती थी। पुलिस का कहना है कि कृतिका की कलाई में कई ब्लेड मार्क थे, जिसे देखकर साफ था कि उन्होंने कई दफा आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उनकी जो दोस्त हैं उसने पुलिस को बताया कि एक बार दिल्ली में कृतिका थी तो बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन्हें कॉल कर बताया कि वो बिल्डिंग की छत की रेलिंग में खड़ी हुई हैं और कूदने की धमकी दे रही हैं। दोस्त इस बात से डर गई। वो उस समय शहर से बाहर थी। ऐसे में उन्होंने अपने भाई को कृतिका की बिल्डिंग में भेजा, लेकिन जब उनका भाई पहुंचा तो देखा कृतिका बिल्डिंग की छत पर खड़ी लगातार कूदने की धमकी दे रही थी। बिल्डिंग के नीचे भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और पुलिस भी बुलाई गई थी। उनकी दोस्त के भाई ने जद्दोजहद कर कृतिका को छत से उतारकर समझाकर फ्लैट में पहुंचाया। कृतिका के रवैये से विवाद इतना बढ़ा कि सोसाइटी के लोगों ने साफ कह दिया कि अब कृतिका को उस बिल्डिंग में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नतीजतन कृतिका को घर बदलना पड़ा। वो अंधेरी का फ्लैट छोड़कर अंबोली स्थित उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई, जहां उनकी डेड बॉडी मिली। कृतिका के साथ रहना उनके पति और घर वालों को पसंद नहीं था। हालांकि परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने कृतिका से दोस्ती रखी थी।
ऐसा उस दोस्त का कहना है। जब कृतिका ने नशे की हालत में आत्महत्या की कोशिश की तो आखिरकार उन्होंने डर कर दोस्ती खत्म कर ली। इसके बाद से दोनों संपर्क में नहीं थे, ऐसा पुलिस का कहना है। कृतिका की मौत के 4 दिन पहले उनके जन्मदिन पर 4 जून को उनकी दोस्त ने उन्हें मैसेज किया था। हालांकि उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला था। जांच में सामने आया कि मौत से 6 महीने पहले कृतिका के पास उनके पूर्व पति विजय द्विवेदी का फोन आया था। वो कृतिका के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते थे, लेकिन कृतिका ने इनकार कर दिया था। यही वजह रही कि 23 जून 2017 को विजय को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 12 जून को मिली कृतिका की मौत की खबर के बाद उनका भाई और मां शव लेने मुंबई पहुंचे। लाश इतनी सड़ चुकी थी कि परिवार ने अंधेरी के शमशान घाट में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब घर की जांच की गई तो पुलिस को घर से 22,000 रुपए नकद मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कृतिका की मौत सिर पर लगी गहरी चोट से हुई। उनके सिर पर किसी नुकीली चीज से 3 बार वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस को लाश के पास एक ब्रास नकल मिला था, जिससे उन्हें मारा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने कृतिका के बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछताछ में हिरासत में लिया। साथ ही बिल्डिंग में स्थित ग्रोसरी स्टोर में भी पूछताछ की गई। दुकान के मालिक ने पुलिस को बताया कि 7 जून की शाम उनकी दुकान पर कृतिका आई थी। उन्होंने दूध, मठा और एक सिगरेट का पैकेट खरीदा था, लेकिन उसके बाद से वह नहीं दिखी। एक्ट्रेस के भाई दीपक ने पुलिस को बताया कि कृतिका के घर से उनकी गोल्ड ज्वेलरी और कुछ सामान भी गायब है। कृतिका का फ्लैट खंगालने पर पुलिस को एक लड़के की शर्ट मिले, जिसमें कृतिका के खून के दाग थे। शर्ट के जरिए पुलिस ने हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश शुरू की। शर्ट के जरिए डीएनए ट्रेस किया गया और साथ ही शर्ट के मालिक तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई रिटेलर्स से भी पूछताछ की। फ्लैट के बाद बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 अज्ञात लोगों को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया, जो बिल्डिंग से निकलते उस दिन देखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज इस केस में एक अहम कड़ी साबित हुई। पुलिस ने दोनों अज्ञात युवकों की तलाश शुरू की। मुखबिरों की मदद से पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 लोगों को पनवेल से गिरफ्तार किया। उनकी पहचान शकील नसीम और वासु दास के रूप में हुई। जांच में पता चला कि नसीम खान नाला सोपारा में रहता था और वासुदेव गोवंडी में। जब उन्हें पता चला कि पुलिस उनकी तलाश में है तो पहले दोनों मालवानी में छिप गए, और जब पुलिस मालवानी तक पहुंची तो दोनों पनवेल चले गए। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कृतिका चौधरी की हत्या उन्होंने ही की है। शकील खान एक ड्रग्स डीलर था, जिसने कई बार कृतिका चौधरी को दरअसल ड्रग्स सप्लाई किया था। उसने 1 साल पहले कृतिका को ड्रग्स बेची थी, जिसके 6,000 रुपए बकाया थे। कृतिका लंबे समय से पैसे देने की बात टाल रही थी और कई बार तो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। शकील को कुछ महीने बाद ही ड्रग पेडलिंग और कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से निकलने के बाद शकील को पैसों की जरूरत थी और उनके कृतिका का मोबाइल उनके पास नहीं था। ऐसे में कुछ जानकारों की मदद से कृतिका का अम्बोली का पता ढूंढा। जब वो पहली बार पैसे मांगने गया तो कृतिका ने उसे कुछ दिनों के बाद आने को कहा। जब दोबारा पहुंचा तो कृतिका ने फिर टाल दिया। लगातार पैसों में आनाकानी कर रही कृतिका के रवैये से नसीम खान गुस्से से भर गया। 8 जून को नसीम ने ठान लिया कि वो कृतिका से पैसे लेकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्त वासुदास को कॉल कर कहा कि वो कृतिका से मामला खत्म करने जा रहा है और उसे साथ चलना होगा। दोनों शाम को कृतिका के घर पहुंचे। घर पहुंचकर नसीम ने पैसे मांगे तो कृतिका ने एक बार फिर पैसे देने का मामला टाल दिया। तीनों की लंबी बातचीत चलती रही, जिसके बाद उन्होंने घर पर ही खाना खाया। खाने के बाद तीनों के बीच बहस चल रही थी। बहस के दौरान नसीम खान ने अपने हाथ में पहने हुए ब्रास नकल से कृतिका के सिर पर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर से खून बहने लगा, लेकिन नसीम तब भी नहीं रुका। उसने 3 बार कृतिका के सर पर वार किया, जिससे कृतिका की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि नसीम खान ने कृतिका के घर जाने से पहले ही उनकी हत्या की साजिश रच ली थी।
उसने अपने दोस्त को साथ चलने के लिए यह कहकर मनाया कि वो कुछ पैसे लेने जा रहा है और साथ चलने पर उसे भी पैसे मिल सकते। अपने साथ 2 ब्रश, नकल और कुछ कपड़े लेकर गया था। जब कृतिका का खून उसकी शर्ट पर लगा तो उसने बैग से कपड़े निकालकर बदल लिए और गंदी शर्ट वहीं पर छोड़ दी। दोनों ने लाश को सड़ने को रोकने के लिए एसी चलाया और टीवी चालू कर दिया। जब आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने 6,000 रुपए के लिए कृतिका की हत्या की है तो कृतिका के परिवार को उन पर यकीन नहीं हुआ। उनके भाई दीपक का मानना था कि कृतिका आसानी से 6,000 रुपए लौटा सकती थी। उनके घर में 22,000 रुपए भी मिले थे। अगर उन्हें पैसे लौटाने थे तो वो उन रुपयों का इस्तेमाल कर सकती थी। मौत से पहले कृतिका चौधरी के पास कई साउथ की फिल्में थीं। अपने करियर में उन्होंने परिचय, सावधान इंडिया समेत कई टीवी शोज में काम किया। मौत से ठीक एक दिन पहले कृतिका ने अपने भाई दीपक को बताया था कि वो जल्द ही डायरेक्शन में कदम रखने वाली है। उन्होंने एक टीवी सीरियल में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिला है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा एक क्राइम का शो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।